बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान सेतु। स्वागत है आप सभी का ज्ञान सेतु के अंदर। आई होप सब अच्छे होंगे। जीरो टू हीरो बैच के अंदर हम क्लास 9th मैथमेटिक्स के 4th चैप्टर पर आ चुके हैं एंड 4th चैप्टर का टॉपिक है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। बहुत अच्छे एग्जाम्पल के साथ इस टॉपिक को कवर करेंगे। हालांकि बहुत छोटा चैप्टर है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जैसा ही, बट हाँ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले चैप्टर के टाइटल को समझते हैं, लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल। ठीक है, इन चार जिसको मैंने अंडरलाइन करा है नोट डाउन कर लो। सबसे पहला पॉइंट है लीनियर। लीनियर तो आप सबको पता होगा। सेकंड पॉइंट है मेरा इक्वेशन। थर्ड है मेरा टू एंड फोर्थ है मेरा वेरिएबल्स। ठीक है, हमने क्या करा है, हमने चैप्टर की हेडिंग और फिर चैप्टर के टाइटल को चार इंपॉर्टेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। पहला लीनियर। लीनियर से आप क्या समझते हैं? सर हमने कुछ दिनों पहले ही लीनियर कवर किया है। लीनियर मतलब वह एक्सप्रेशन जिसकी पावर क्या हो, हमेशा 1। तो कैसे? सर हमने लीनियर पॉलिनोमियल देखा था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देखा था, क्यूबिक पॉलिनोमियल देखा था। तो लीनियर पॉलिनोमियल के अंदर देखते हैं कि इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी होती है, 1। पावर कितनी होती है, 1। इक्वेशन से आप क्या समझते हैं? इक्वेशन तो सिंपल सी भाषा में कहें तो एक एक्सप्रेशन होता है। इक्वेशन मतलब क्या है? एक एक्सप्रेशन है। ठीक है, एक्सप्रेशन मींस व्हाट? जब भी हम किसी स्टेटमेंट को, एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट को मैथमेटिक रिप्रेजेंट करना है तो हम एक्सप्रेशन का यूज करते हैं और उसी एक्सप्रेशन को कहा जाता है क्या? इक्वेशन। ठीक है, टू तो सिंपल से रिप्रेजेंट दे रहा है हमें। दो होंगे वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होंगे वो इंपॉर्टेंट है, और वेरिएबल्स कितने होंगे वो इंपॉर्टेंट है। वेरिएबल्स क्या होते हैं? सर ऐसी टर्म्स या फिर ऐसी वैल्यूज जिनकी वैल्यू चेंज होती रहती है। सपोज मैंने एक इक्वेशन लिख दी, x बराबर 4। सर यहाँ पे x और y हमारे क्या होंगे? वेरिएबल हो जाएंगे। इन दोनों की वैल्यू चेंज होती रहेगी, कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं मिलेगी अभी। ठीक है, सो टू वेरिएबल्स मतलब हमारी इक्वेशन में कितने वेरिएबल होंगे? दो वेरिएबल होंगे। सर पॉलिनोमियल और इसमें डिफरेंस क्या है? पॉलिनोमियल में हमारी इक्वेशन में सिर्फ एक वेरिएबल होता था। याद कीजिए, जब भी हमने पॉलिनोमियल कवर्स किए थे तो हमारे इक्वेशन में सिर्फ एक सिंगल वेरिएबल था। लेकिन अगर बात करूं मैं लीनियर इक्वेशन से टू वेरिएबल्स, तो टाइटल में ही मेंशन है कि हमारे इक्वेशन में जितने वेरिएबल होंगे, दो वेरिएबल्स होंगे। अगर मैं आपको एग्जांपल जैसे मैंने अभी लिखा था थोड़ी देर पहले, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, ये हो गया मेरा एक एग्जांपल। ठीक है, यहाँ पे x की वैल्यू कुछ हो सकती है। हर x की वैल्यू के लिए हम कुछ y की वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे और हर y की वैल्यू के लिए कुछ x की वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे। ठीक है सर, आपने तो सिंपल एक एग्जांपल में बता दिया लीनियर इक्वेशंस का, हमें समझ में भी आएगा कि हाँ सर इस इक्वेशन में दो वेरिएबल है, सबकी पावर 1 है, इसलिए ये लीनियर है। ये क्वेश्चन तो एक्सप्रेशन हो गया। सर इसका यूज कहाँ है, इसका इस्तेमाल कहाँ पे हो रहा है? ठीक है, चलिए हम कवर करते हैं एक एग्जांपल की हेल्प से। चलिए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को एक एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, लेकिन सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं रामू का। ठीक है, ये रहा हमारा रामू। रामू बेचारा किस्मत का मारा। रामू को भेजा एक थैला लेके, जाओ भाई शॉपिंग करके लाओ। तो रामू भाई निकले शॉपिंग करने। ठीक है, रामू भाई गए शॉपिंग करने। ये पहुंचा रामू एक शॉप पे। शॉप पे पड़ी थी दो चीजें। ठीक है, शॉप में पड़ी थी दो चीजें। कौन सी दो चीजें? एक शॉप में उसको मिलेगा एप्पल, दूसरे शॉप में उसको मिला मैंगो। ठीक है, रामू बेचारा शॉपिंग करने गया, उसको घर से निकाल के जाओ भाई फल लेके आओ। वो शॉप पे आ चुका है, फ्रूट शॉप पे। एक शॉप में रखा है हमारा एप्पल, दूसरी शॉप में रखा है हमारे मैंगो। ठीक है, अब सपोज करते कि भाई एक एप्पल का प्राइस कितना है? 1 किलो एप्पल का प्राइस है 100 रुपीज और 1 किलो मैंगो का प्राइस कितना है? 50 रुपीज। ठीक है, 1 किलो 100 का प्राइस 100 रुपीज है एंड 1 किलो मैंगो का प्राइस कितना है? 50 रुपीज है। तो रामू भाई साहब गए शॉपकीपर के पास। उन्होंने कहा कि भाई मुझे एप्पल चाहिए, मैंगो चाहिए। शॉपकीपर ने पूछा कि भाई कितना किलो एप्पल चाहिए, कितना किलो मैंगो चाहिए। ठीक है, तो रामू ने बताया कि रामू को चाहिए
10 किलो एप्पल एंड 5 किलो मैंगो, 10 kg ऑफ एप्पल चाहिए एंड 5 kg ऑफ मैंगो चाहिए। ठीक है, रामू को तो पता है कि 10 kg ऑफ एप्पल चाहिए, 5 kg ऑफ मैंगो चाहिए रामू को। ठीक है, कैलकुलेट करेगा टोटल प्राइस। उसने 10 किलो एप्पल ले लिया, 5 किलो मैंगो ले लिया। अब दुकानदार ने बोला लाइए भाई पैसे लाइए। रामू कितने पैसे देगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे? सर, रामू का प्राइस कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या करा, 10 किलो तो 1 किलो एप्पल का प्राइस 100 रुपीज था, तो 10 किलो एप्पल का प्राइस कितना होगा, 10 इंटू 100। सिमिलरली किसका था, ये था हमारा एप्पल का प्राइस। 5 किलो मैंगो का प्राइस कैसे निकालेंगे? सर 1 किलो मैंगो का प्राइस 50 रुपीज था, तो 5 किलो का हो जाएगा 5 × 50। ये हो गया हमारा मैंगो का प्राइस। ठीक है, समझ में आ गया आप सभी को? रामू भाई गए शॉप पे उन्होंने खरीदा एप्पल और मैंगो, तो उनको चाहिए था 10 किलो एप्पल, 5 किलो मैंगो। टोटल प्राइस कैसे निकाला रामू ने? 10 का मल्टीप्लाई कर दिया 100 के साथ, 5 का मल्टीप्लाई कर दिया 50 के साथ। ठीक है, ये तो रामू को असल में इतना टोटल प्राइस आया रामू के पास, और रामू ने शॉपकीपर को इतने रुपीस दे दिए। कैलकुलेट करने में कितना रुपीस आएगा? सर, ये टोटल अमाउंट होगा हमारा 1250 रुपीज। 1250 रुपए के रामू ने फल खरीद लिए, जिसमें 10 किलो एप्पल, 5 किलो मैंगो आ गया। रामू भाई ने इस शॉप से तो खरीद लिया। ठीक है, रामू भाई रिटर्न आ रहे थे, तभी रामू भाई को घर से कॉल आया कि सॉरी गलती हो गई, आपको क्या करना था, आपको 5 किलो मैंगो लाने थे, सॉरी 5 किलो एप्पल लाने थे और 10 किलो मैंगो लाने थे। रामू भाई का सर चकरा गया। रामू भाई बोले अरे यार ऐसा कैसे चलता है, पहले बताना चाहिए था, अब तो वैल्यू चेंज हो गई। 5 किलो मैंगो लाने थे, सॉरी 5 किलो एप्पल लाने थे, 10 किलो मैंगो लाना था। रामू भाई गए फिर शॉपकीपर के पास, उन्होंने कहा नहीं नहीं भाई अब तो ये पूरा वैल्यू चेंज करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो शॉपकीपर बेचारा परेशान, वो बोले अरे यार आपको तो एक बार बताना चाहिए था, आप बार बार मुझे परेशान कर रहे हैं आके यहाँ पर। रामू ने जिस तरह के शॉपकीपर को मना लिया, फिर से वैल्यू कैलकुलेट हुई। कैसे करी भाई वैल्यू कैलकुलेट? 5 किलो एप्पल था तो 5 का मल्टीप्लाई किया 100 के साथ, 10 किलो मैंगो थे तो 10 का मल्टीप्लाई किया 5 के साथ, तो 5 इंटू 100, 500 प्लस 10 इंटू 50, तो 550 रुपीज प्राइस आया। पहले केस में क्या था, जब रामू भाई 10 किलो एप्पल और 5 किलो मैंगो लेके जा रहे थे, तो इन दोनों केस में सिमिलर क्या है, ध्यान से देखूंगा, इन दोनों केस में सेम क्या आ रहा था, इन दोनों केस में सेम आ रहा था ये 100, एप्पल का रेट सेम था, मैंगो का रेट सेम था, यहाँ पर भी एप्पल का रेट सेम था, मैंगो का रेट सेम था। ठीक है, और इसी टाइप की कंडीशन अपने डेली लाइफ में बार बार देखते रहते हैं कि भाई हमारे पास एक फिक्स रेट होता है चीज़ों का, हमें n नंबर ऑफ थिंग्स लानी है, तो हम कैसे लाएंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे इजीली। इसीलिए इस टाइप की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का एक स्टैंडर्ड में लाया गया है, क्या कि हम डिनोट कर दें उनको वेरिएबल के साथ। ठीक है, इसकी बात करूं तो यहाँ पे 100 और 50 दोनों सेम थे, इसका मतलब क्या है, वो कांस्टेंट है। चेंज क्या हो रहा है, एप्पल की वैल्यू चेंज हो रही है और मैंगो की वैल्यू चेंज हो रही है, मतलब एप्पल का क्वांटिटी चेंज हो रहा है, मैंगो का भी क्वांटिटी चेंज हो रहा है। तो एप्पल की क्वांटिटी को मान लिया x, मैंगो की क्वांटिटी को मैंने मान लिया y। ठीक है, तो सपोज ये x kg एप्पल लेने थे इसको, तो उसको किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 100 के साथ, y kg इसको मैंगो के साथ मल्टीप्लिकेशन कर देंगे 50 के साथ, बराबर जो भी होगा हमारा अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, क्लियर? ये तो हमने बेसिक सा एग्जांपल समझा कि भाई हमारा इसका यूज कहाँ पर आ रहा है। अब हम समझेंगे इसका एक्चुअल एप्लीकेशन कहाँ पर है। सर, अगर हमें तो पता है सिंपल कैलकुलेशन है, इसके तो इंस्ट्रूमेंट की रिक्वायरमेंट क्या पड़ी, हम तो ऐसे भी कैलकुलेट कर लेते कि भाई हाँ अगर मैंने 10 किलो एप्पल लिए, 5 किलो मैंगो लिए, तो हमने सिंपल कैलकुलेट करके फाइंड आउट कर लिया अमाउंट। यहाँ पर बात यहाँ पे आती है कि सपोज आपके पास इनिशियल प्राइस गिवन होता कि हाँ भाई अब रामू जाएगा शॉप पर, चलिए ये तो समझ में आ गई सारी कहानी आपको। ठीक है, इसके बाद हम कहानी को आगे बढ़ाते हैं।
रामू भाई ने पूरी की पूरी शॉपिंग कर ली यहाँ से। अब रामू भाई शॉपिंग करके पहुंच चुके हैं घर। कितने की शॉपिंग की थी रामू ने इनिशियली? रामू ने 550 रुपीज की शॉपिंग करी। घर से कॉल आ गया कि भाई कितना किलो मैंगो चाहिए था? 10 किलो मैंगो एंड 10 kg मैंगोस एंड 5 किलो एप्पल। ठीक है, इनकी प्राइस भी हमें पता थी। 1 किलो मैंगो की प्राइस कितनी थी? 50 रुपीज पर केजी, और इसकी प्राइस थी 100 रुपीज पर केजी। ठीक है, अब आते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे, रामू भाई की कहानी पे। रामू भाई पूरा का पूरा शॉपिंग करके घर पे आ गए। रामू भाई ने शॉप से एप्पल और मैंगो खरीदे और लाके घर पे रख दिया। एप्पल और मैंगो रामू भाई ले आया शॉप से। घर वाले बेचारे बोले कि भाई हाँ मैं कितना किलो एप्पल लाया? तो रामू ने बोल दिया मैं x किलो एप्पल लाया और y किलो मैंगो लाया। टोटल खर्चा कितना पड़ा भाई रामू को? 550 रुपीज पड़ा। रामू ने सब कुछ बता दिया कि हाँ देखो कि भाई 1 किलो एप्पल 100 रुपीज का था, तो मैं x किलो एप्पल लाया तो x मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा, प्लस 1 किलो मैंगो 50 रुपीज का था, तो मैं y किलो मैंगो लाया तो y मल्टीप्लाई 50 हो जाएगा, बराबर टोटल 550 रुपीज का मेरा शॉपिंग हुआ है। अब उसने घर वालों को बोला कि अच्छा भाई बताओ जरा तुम कि मैं कितना किलो एप्पल और कितना किलो मैंगो लाया? तुमने तो मुझे बोल दिया कि इतना किलो लेके आना है, अब तुम लोग चेक करके बताना कितना किलो लाया। अब यहाँ पे हमारी कहानी का इंपॉर्टेंट रोल आता है कि रामू भाई ने तो एक पहेली रख दी घर वालों के सामने। अब घर वाले क्या करेंगे? घर वाले सोचेंगे अरे भाई एप्पल कितना किलो लाया, मैंगो कितना किलो लाया, कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसलिए हमारे पास ये एक इक्वेशन आई है जिसमें 2 वेरिएबल्स है, और ध्यान से देखेंगे तो ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं। सपोज अगर रामू भाई 10 किलो मैंगो लाते हैं तो 5 किलो एप्पल आएगा इस अमाउंट के अंदर। आ रहा है समझ में? अगर रामू 10 किलो हमारा क्या लाता है, अगर रामू हमारा 10 किलो लाता है क्या, मैंगो लाता है, तो हमारा कितना किलो एप्पल आएगा? 5 किलो एप्पल आएगा इसके अंदर। ठीक है, तो यहीं पे हमारी कहानी क्या हो जाती है? चेंज। चलिए, आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमारे पास लीनियर इक्वेशन के एप्लीकेशंस क्या है, लीनियर इक्वेशंस क्यों रिक्वायर्ड है हमारी लाइफ में, इसका यूज कहाँ पे होता है। हमारे पास अगर 2 एंटिटीज गिवन है और हमारे पास फाइनल अमाउंट गिवन होता है तो हम उनकी हेल्प से फाइंड कर सकते हैं कि भाई ये चीजें असम्पशन हो सकती हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल से समझते हैं। सपोज buy some pencil and pen at 5 rupees per pencil and 2 rupees per pen. Ramu spent 50 rupees total. Find the number of pens and pencil Ramu bought. ठीक है, चलिए हमारे पास एक एग्जांपल है कि राम ने बाय करे, राम हो चुका है। राम ने कुछ पेंसिल कुछ पेन्स खरीदे। पेंसिल की कॉस्ट कितनी थी? 5 रुपीज पर पेंसिल। पेन की कॉस्ट कितनी? 2 रुपीज पर पेन। नेक्स्ट, रामू भाई साहब ने स्पेंड किए, राम लिखने में इसको रफ कर देते हैं हम, अभी क्या रामू भाई साहब दिमाग से उतरे नहीं है हमारे। ठीक है, राम ने स्पेंड किए 50 रुपीज टोटली। हमें पता करना है कि उसने कितने पेन्स और कितनी पेंसिल्स खरीदी। लेट अस सपोज, हम सपोज करते हैं टोटल नंबर ऑफ पेंसिल्स कितनी थी? x।
टोटल नंबर ऑफ पेन्स कितने मान लिया हमने, y, क्योंकि हमें तो पता नहीं है, हमें तो निकालना है, तो हमने x और y मान लिया कि भाई रामू ने x पेंसिल्स खरीदी, y पेन खरीदे, ठीक है। हर एक पेंसिल की कॉस्ट कितनी है, 5 रुपीज, तो x पेंसिल की कॉस्ट कितनी होगी, 5 मल्टीप्लाई x। हर एक पेन की कॉस्ट कितनी है, 2 रुपीज, ये है इनकी पर पेन पर पेंसिल कॉस्ट गिवन है। हर एक पेन की कॉस्ट कितनी है, 2 रुपीज, तो y पेन की कॉस्ट कितनी होगी, 2 मल्टीप्लाई y। रामू ने टोटल कितना खर्चा करा, सर रामू ने टोटल 50 रुपए खर्च कर दिए, तो कितनी पेंसिल और कितने पेन आएंगे। सिंपल सा तरीका है, हम किसी एक वेरिएबल की वैल्यू पुट करेंगे, उससे निकाल देंगे दूसरे की वैल्यू। सपोज करता कि रामू ने कोई पेंसिल खरीदी ही नहीं, रामू ने सिर्फ पेन ही खरीदे, तो मैं x को 0 पुट कर देता, जिससे मुझे पता चल जाता कि रामू ने कितने पेन खरीदे। ऐसा भी हो सकता है कि रामू ने कोई पेन ही ना खरीदे, रामू ने सारे के सारे पेंसिल खरीदे, तो मैं y को 0 पुट कर देता, तो मुझे पता चल जाता कि हाँ भाई रामू ने इतने पेंसिल खरीदे। ऐसा भी हो सकता है कि रामू ने कुछ पेंसिल कुछ पेन खरीदे हो, ठीक है। तो सारी की सारी पॉसिबल वैल्यूज आ सकती है इस इक्वेशन के अंदर। सर एक और डाउट आया कि सारी पॉसिबल इस इक्वेशन के अंदर तो आ सकती है, तो कितनी पॉसिबल वैल्यूज होंगी, हम कैसे पता करेंगे। तो इसीलिए लीनियर इक्वेशन के अंदर हम मल्टीपल वैल्यूज मल्टीपल सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं, जैसा हमने देखा था इसके पिछले कुछ केसेस के अंदर पॉलिनोमियल्स के अंदर, ठीक है। पॉलिनोमियल्स में क्या देखा था हमारे पास, सर उसके हमारे एक पॉलिनोमियल के 2 इक्वेशंस थे, वो डिपेंड कर रहे थे किस पे, उनके डिग्री पे, उनकी पावर पे। लीनियर का 1 था, क्वाड्रेटिक का 2 था, क्यूबिक के 3 थे। सिमिलरली यहाँ पर हमारे पास क्या है, लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल के साथ, तो 2 वेरिएबल्स में क्या है हमारे पास मल्टीपल n नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो सकते हैं, क्योंकि x की हर एक वैल्यू के लिए y की कुछ एक और वैल्यू निकलेगी, ठीक है। लेकिन अब इसमें क्या होता है कि कुछ रियल टाइम में केसेस आ जाते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं तो रियल टाइम केस क्या कहता है कि भाई x और y की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, क्योंकि भाई कोई भी काउंटिंग नेगेटिव में कैसे जा सकती है, भाई मैंने -1 पेन खरीदे, तो पॉसिबल है ही नहीं। इसलिए कम से कम कितने पेन होने चाहिए, 0, कम से कम 0 पेन हो सकते हैं, इससे कम और नहीं हो सकते। तो ऐसे कुछ रियल केसेस भी हम इसमें देखेंगे, सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को। सो आई होप आपको लीनियर इक्वेशन में कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, कैसे 2 वेरिएबल्स के साथ हम लीनियर इक्वेशन बनाते हैं, उनका इंपॉर्टेंस क्या है, उनका उनको यूज क्यों करते हैं हम, ठीक है, उनका एप्लीकेशन क्या है रियल लाइफ में। सो आज के लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में नई एक्सरसाइज के साथ, उसमें भी कुछ टॉपिक्स कवर करेंगे, एक्सरसाइज कंप्लीट करते हुए हम टॉपिक्स सीखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल ज्ञान सेतु।